अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हसास मामले की जो अक्सर औक़ात माशरे में एक इमरजेंसी की सूरत में सामने आता है। हमारे पास एक ऐसी बच्ची आई है जिसने अचानक सडनली उसने एक स्कार्फ पेन, जो अपने स्कार्फ के लिए यूज़ करते हैं, एक नीडल, वो स्कार्फ पेन उसने निगल ली थी और वो उसके मैदे में चली गई थी और मैदे से थोड़ा सा आगे जाके छोटे आंत में वो सुई फंस गई थी और अंदर से धंसी हुई थी। वो एक जगह उसने आंत के अंदर अपना सर घुसाया हुआ था और वहाँ से आगे भी नहीं जा सकती थी और वहाँ पे नुकसान भी दे रही थी। और ये अच्छी बात यह है कि ये बच्ची हमारे पास 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास आ गई थी और ये खाली पेट थी और बिल्कुल ऐसे समझें कि ऐसा मरीज़ जिसकी हमने एंडोस्कोपी करनी होती है, हम उसको कहते हैं आप खाली पेट होके आएँ तो एंडोस्कोपी अच्छी हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल खाली पेट ही थी। लकीली उसने कुछ नहीं खाया ऊपर से और उसकी हमने एंडोस्कोपी करके सुई निकाल दी है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो अगर ये सुई अंदर रहती तो ये बहुत ही नुकसानदेह थी, बिल्कुल कांटे की तरह ये चुभ रही थी और इसके आधी पिन जो है वो आंत के अंदर धंसी हुई थी। ये हमने निकाल दिया। ये मसले क्यों आते हैं? ज़्यादातर ये प्रॉब्लम यंग बच्चियों में हमने देखा है। कॉलेज की बच्चियाँ, स्कूल की बच्चियाँ, जब छुट्टी का टाइम हो रहा है वो नीडल, स्कार्फ पेन, उन्होंने दांतों में दवाई होती है या बात भी कर रही होती हैं, अपना स्कार्फ सेट कर रही हैं और अनजाने में उनसे वो सवाल हो जाती है, बिल्कुल निगल लेती हैं वो। और तब वो साफ ज़रा ख़ुद तो बाहर नहीं निकाल सकती, अंदर ही चली जाती हैं। उसका एक ही तरीका है कि आप उसके लिए फ़ौरन किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पहुँचें और एंडोस्कोपी के ज़रिए इसको निकलवा लें। अगर आप ये नहीं करते और देसी टोटके शुरू कर देते हैं, मिसाल के तौर पे कोई कहता है जी केला खा लें, कोई कहता है जी खाना खा लें, ये कर लें, वो कर लें, उसकी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है कि हम एंडोस्कोपी करते हैं तो अंदर मैदा खाने से भरा हुआ होता है। उस भरे हुए खाने के अंदर एक सुई को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, जबकि एक भरे हुए मैदे के साथ एंडोस्कोपी करना भी मना है। किसी इमरजेंसी में तो किया जा सकता है लेकिन ये रूटीन में मना है। खाली पेट होकर करना ज़रूरी है और ये इस तरह की सूरत हाल बन जाती है। इस तरह लोग बहुत सी चीज़ें खा लेते हैं। बच्चे हैं वो कोई चीज़ लोहे की निगल लेते हैं या वो जो हमारे डिस्क बैटरीज़ होती हैं, जो खिलौनों के अंदर डिस्क बैटरीज़ होती हैं, जो उनके अंदर सेल होते हैं, एक बड़े सिलेंड्रिकल सेल होते हैं, एक छोटे चिपटे सेल्स होते हैं, जो वो बच्चे निगल लेते हैं। सिक्के, पैसे, कॉइन्स जो हैं ये निगल लेते हैं। या कुछ साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें निगल जाते हैं। मिसाल के तौर पे टूथब्रश अपना वो पूरे का पूरा निगल के मैदे में ले जाते हैं। कुछ लोग चम्मच और इस तरह की चीज़ें निगल के मैदे में ले जाते हैं, जो एक देखने के लिए तो इंटरेस्टिंग केसेस बन जाते हैं देखने वालों के लिए, लेकिन मरीज़ के लिए बहुत ही तकलीफ़देह मरहला है कि आप चम्मच पूरे को या पूरे टूथब्रश को कैसे निकालें। क्या उसका ऑपरेशन करके पूरा पेट फाड़ के इन चीज़ों को निकाला जाए या अंदर रहने दिया जाए? तो अब इसका मुतबादिल और इससे अच्छा नॉन इन्वेसिव कि आपने ऑपरेशन से बचना भी है, इन चीज़ों को बाहर निकालना भी है, तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का मशवरा लें, उनके पास तशरीफ़ लाएँ ताकि ये चीज़ें एंडोस्कोपी के ज़रिए निकाली जा सकती हैं। और ये बड़ी चीज़ें ख़तरनाक होती हैं, ख़ास तौर पे बच्चों में। मैं कहूँगा अगर उन्होंने सेल बैटरी जो होती है, जो सेल होता है या खिलौनों का सेल जो होता है, बैटरी होती है, डिस्क बैटरी, वो निगल ली है तो ये जाके खुराक की नाली में फंस जाती है और ये आपको पता है तेज़ाब वाली होती है और इसका तेज़ाब आपकी खुराक की नाली को फाड़ देता है। और अगर यहाँ से गुज़र भी जाएं और किसी ने अगर 2 डिस्क बैटरीज़ खाई हुई हैं या इससे ज़्यादा, तो वो आगे भी मसले करती हैं। कुछ बच्चे मैग्नेट्स भी खा लेते हैं, छोटे छोटे मिकनातीस खिलौनों में होते हैं, खिलौने के जो स्पीकर होते हैं उनमें होते हैं, तो वो बच्चे मैग्नेट्स भी खा लेते हैं। और अगर ये मैग्नेट्स भी चले जाएँ तो ये भी इसी तरीके से आंत को या मैदे को नुकसान देते हैं। और देखने में ये आया है कि कुछ बच्चे अगर एक से ज़्यादा मैग्नेट्स खा लेते हैं तो वो अंदर जाके एक दूसरे को तरफ खींचे जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके दरमियान में आने वाली सारी चीज़ें इस अट्रैक्शन के नतीजे में कंप्रेस होती हैं और वो आंत की झिल्लियाँ फट जाती हैं और आंत फट जाती है। इन सारे मामलों से बचने के लिए अगर कोई इमरजेंसी इस तरह की बन जाती है तो उसको कुछ भी नहीं खिलाना, आपने खाना नहीं देना, खाली पेट ही ले के रवाना हो जाना है और किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास एंडोस्कोपी करा के तो ये चीज़ें आपने निकलवा लेनी है। थैंक यू सो मच।